मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बेटा, अम्मी मैं भटक गया था। मैं इसकी दोस्त हूँ। जिलानी बेटा, नाश्ते में अंडा बनाया है, गरम गरम है, आ जाओ खा लो। जी बस मैं अभी आया। भाई मम्मा अंडा बहुत मजे का बनाती है, खा लो वरना मैं खा लूंगा। खा ले छोटे, माँ की चीजें तुम्हारे ही काम आएंगी। जिलानी बेटा, तुम जब से काली से आए हो बदले बदले से हो, सब खैरियत तो है ना बेटा? बस अम्मी, जिंदगी भी ना कभी कभी सवाल बन जाती है और जवाब वो कहीं नहीं मिलते। बेटा दिल का बोझ अगर माँ से ना कहा जाए ना, वो बोझ नहीं, दिल का जख्म बन जाता है। मुझसे बात करो, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं अब बच्चा नहीं रहा। वैसे भी कुछ बातें होती हैं जो इंसान अपने अंदर ही रखता है। जिलानी बेटा, मैंने कभी तुम्हें सौतेला बेटा नहीं समझा है। मेरी दिल दुआ सब तुम्हारे साथ हैं। कभी मुझे भी दिल का दरवाजा खोल के देखने दो बेटा, शायद वहाँ भी एक माँ बैठी हो। हमें मुझे आपकी ज्यादा हमदर्दियाँ नहीं अच्छी लगती। जो काम की बात हो मुझसे वो किया करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता आपकी बातें सुनने का। बेटा मैं तो बस आपको समझा रही थी, बेटे की परेशानी माँ नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा। बस तुम्हें परेशान देखा तो इसलिए बात कर दी। आप ना अपने काम से काम ही रखा करें, मुझे अपनी परेशानियों का हल निकालना आता है। बेटा मैंने तो ऐसे ही बात कर दी, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? आप क्यों बोल रही हैं कि आप मेरी सुतेली माँ हैं? सक्की माँ नहीं है आप मेरी। लेकिन मैंने तो बेटों से कम नहीं समझा आपको। नहीं हूँ कभी। मैं आपका बेटा। बेटा तो वही होता है ना जो सगा होता है। ये तो बेटा तुम्हें लगता है ना, मैंने तो आपको सगे बेटे से कम नहीं ना समझा। मैं तो आपको सगे बेटों वाला ही प्यार देती हूँ। मामी आपकी ये बात तो ठीक है, आपने हमेशा मुझे बेटों जैसा ही प्यार दिया है। हाँ बेटा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, पता नहीं आज तुम्हें हो क्या गया है। आज तुम कॉलेज से आए हो तो बस ऐसे परेशान परेशान और गुस्से में आए हो। बस अम्मी परेशानी थी इसलिए ऐसी बातें मुंह से निकल गई हैं। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है ना? ठीक। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर लूँ। पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या बातें निकल जाती हैं अम्मी के लिए। ओहो, ये जिलानी का काम चेक कर लो, सारे कपड़े फैला के फेंक देता है। इसको क्या समझाऊं मैं? क्या बातें कर रही हो? क्या बातें करनी है, ये देखें, जिलानी सारा कमरा फैला के फेंक देता है, कोई जरा भी नहीं कि सेट करके रख दे। तो फिर क्या है, आप है नहीं काम करने के लिए, आपने काम करना उसमें से। मैंने कोई मना तो नहीं किया, लेकिन ये तो है ना कि बस वो कुछ चीजें सेट करके रख दे, ऐसे ही चारपाई में फेंक देता है। घर में वैसे भी माँ हो तो माँ ने ही काम करना होता है, बेटों ने तो नहीं काम करना होता। वैसे भी आपने लाड प्यार के साथ उसको रखा हुआ है। अच्छा वो छोड़े, मुझे ये बताएं कि काम से पैसे मिले हैं कि नहीं मिले? घर का सारा सामान खत्म हुआ है। नहीं मिले पैसे, मैं पहले थक कर आया हूँ, पानी पिला दे बस मुझे आप। एक तो ना सबका गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलता है। बाबा हमें आपसे कुछ छुपाया नहीं गया, बस वक्त का इंतजार था। ये देखिए। ये सब क्या है? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा दिल ये नहीं मानता, लेकिन ये सब झूठ नहीं है। हाँ हाँ बाबा, हम इससे बड़ा सबूत क्या दे सकते हैं आपको? जिस औरत को मैंने इतनी इज्जत दी, आज उस औरत ने मेरी इज्जत और गैरत मिट्टी में मिला दी। हाँ बाबा, अम्मी ने बहुत बुरा किया है आपके साथ, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आप तो घर से निकलने के काबिल ही नहीं रहे। उस औरत ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो अब मैं भी उसको इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगा। रुक जाओ! ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने पूछा ये क्यों किया है? ये क्या है? क्या किया है मैंने? मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया आपने, फिर पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे बताओ तो सही। मैं आपसे फजूल बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा है दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये एक बात सुन ले, मैंने हमेशा आपको सच बताया है। हर दफा मैं ही क्यों अपनी सफाई दूं? मैं औरतों को कैदी नहीं हूँ। कब तक मैं अपनी पाकदामनी का सबूत देती रहूँ आपको? बस निकल जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज होती है। औरत हूँ ना, कमजोर हूँ, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। जो आप बोलोगे वही करूँगी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि एक बेकसूर माँ को घर से निकाला जा रहा है और मेरे बेटे चुपचाप खड़े देख रहे हैं। अम्मी, मैं आपके हक में जरूर बोलता, लेकिन जो जिलानी ने मुझे हकीकत बता दी है, इसके आगे मैं खुद बेबस हूँ। माँ रुक जाए, ये सारी साजिश मेरी थी। तो क्या कह रहा है तू?
ठीक कह रहा हूँ अब्बा, ये मैंने साजिश की थी अपनी माँ के खिलाफ। अच्छा जिलानी, बता क्या प्लान है, कब करनी है हरकत? बस वक्त आ गया है। वो औरत माँ के लाने का ख्वाब देखती है, लेकिन मैं ख्वाब को ऐसी हकीकत में बदलूंगा कि वो आईना देखने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ तो फिर बता जिलानी, करना क्या है हमें? उसे बदनाम करना है, एक ऐसा खेल खेलना है जिसमें वो कुछ बोल भी ना सके और हर आंख में मुजरिम लगे। हाँ, तो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करवाना होगा। जरा जाविया चालाक होना चाहिए। मेरी नजर में वो कभी माँ थी ही नहीं, ये तो सिर्फ एक चाल थी जो अब्बा ने अपनी जिंदगी पर चली। लेकिन अब मेरी बारी है, मैं वो सच दिखाऊंगा जो होगा झूठ, लेकिन वो सच से ज्यादा ताकतवर होगा। कमाल है भाई, तू तो पूरा फिल्मी विलन बन गया है। नहीं, मैं विलन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक बेटा हूँ, वो बेटा जिसकी माँ छीन ली गई थी, लेकिन इसका बदला अब मैं खुद लूंगा। ठीक है भाई, चलो यार प्लान के मुताबिक फिर काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। चलो। अरे भाई वो देख, वो शिकार आ रहा है हमारा। हाँ हाँ वही है। जाओ अपना काम करो, प्लान के मुताबिक अपना काम करो। मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ सब। अरे भाई क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना? बस पता नहीं क्या है, मेरे सर को चक्कर। आ जाए, बैठे पानी वगैरह पी ले। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना भी कर दिया है उसके लिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ख्याल से चले। अरे रुकिए ना, बात तो सुने। कहाँ जा रही हैं आप इतनी धूप में, किधर जा रही हैं? मैं वो अपने घर जा रही हूँ। अरे ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? क्या हुआ? ये देखो। अरे भाई छोड़े, मैंने आपकी मदद की और आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं मेरे साथ। अरे ये बेहुदा कौन सी है? आपको ऐसे गुस्सा क्यों आ रहा है मुझ पे? क्या बदतमीजी है? अरे वाह दोस्त, तेरी दोस्त तो बहुत प्यारी है, बड़ी गप्पे लगा रहे हो। देखो भाई, मैं इसकी दोस्त हूँ? ये क्या है? अब पता चल गया मैं इसकी दोस्त हूँ। तेरी ये हिम्मत, मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या अरे चीज छोड़ो हूँ। यार, जाने दो, अपना काम हो गया। कोई नहीं, ऐसे कामों में ये तो होता रहता है। नहीं यार, उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? छोड़ो यार। करीम, अरे भाई तू मेरी बातों पे यकीन नहीं ना करता। तुम्हें यही लगता है ना जो भी मैं बात करता हूँ मैं झूठ बोल रहा होता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए सबूत ले आया हूँ। अब तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। तो यार साफ साफ बताओ ना, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बताऊँ तुम्हें, हमारी माँ का मामला है करीम। अब तो तुम्हें यकीन ना करोगे तो हमारा नुकसान होगा। माँ का मामला? वो कहना क्या चाहते हो तुम यार? देख करीम, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आज ये देखना। भाई ये क्या वीडियो तुमने दिखा दी है, और ये कहाँ से ली है? ये कैसे हो सकता है? करीम भाई ये हकीकत है और हम अभी से बाबा से नहीं छुपा सकते। चल उन्हें बताएं, इज्जत का मामला है। यार चलो यार, चलो। मैं हमेशा अपनी माँ को सुतेली माँ समझता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। रामखोर, तू अपनी माँ को सुचली माँ समझता रहा है? कमीने, तू अपनी माँ पर कीचड़ उछालता रहा है। तुझे इतना एहसास नहीं है कि वो हमारे घर की इज्जत है, जिसने तुम्हें पाला है और इतना बड़ा किया है। अम्मी मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा। अम्मी मैं भटक गया था, मैंने आपके खिलाफ बहुत साजिश की। बेटा मैं सौतेली जरूर थी, मगर मेरा दिल सौतेलों वाला नहीं था। लेकिन मैंने तुम्हें सगे बेटे से बढ़कर चाहा है और बदले में तुमने मुझे बदनाम कर दिया। जा, मैंने तुम्हें माफ किया। माफ कर दो हमें, हमने वो आपको कभी मकाम नहीं दिया था जो तुम्हारा था। जिंदगी के हर रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, लेकिन माँ का दर्द, माँ की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। माँ चाहे अपनी हो या सौतेली, उसकी दुआओं से ही घर में बरकत रहती है। इसलिए अपनी माँ की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जिस दिन माँ का साया उठ जाता है उस दिन इंसान लाख रोए, लाख पछताए, मगर माँ की मोहब्बत दोबारा कभी वापस नहीं आती। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।